हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम लोग बिहार के बारे में संपूर्ण या समग्र जानकारी लेंगे। ये हमारे बिहार प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बिहार सचिवालय या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मतलब बिहार से जो भी एग्ज़ाम होगा बीएसएससी से या बीपीएससी से, तो उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसके लिए मैं एक मैगजीन का सहारा लूँगा जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है। ये इसलिए ताकि मैं आपको सिलसिलेवार बताता चलूँ, आपको समझाता चलूँ और लिखने का झमेला भी थोड़ा कम हो, आप समझने का कोशिश करिए। बट ये क्वेश्चन जो होगा आपको टू दी पॉइंट बताया जाएगा। आप एक बार सुने, उसको मगअप करें, दिमाग में बिठाएं, मतलब रट जाए। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और सारी जानकारियों को एक एक करके हम लोग करेंगे। तो बिहार का नाम बिहार पहले कैसे पड़ा? बिहार का नाम बिहार बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण तुर्कों ने इसे बिहार नाम दिया था। किसने नाम दिया था? तुर्कों ने। 12वीं शताब्दी में जब तुर्क आए थे उन्होंने इसका नाम बिहार रखा। क्यों? क्योंकि बौद्ध बिहार यहाँ पे सर्वाधिक था। अब ऋग्वेद में इसका क्या नाम था? ऋग्वेद के समय में इसका नाम कीकर या ब्रात्य था। क्या था? कीकर या ब्रात्य। कीकर या ब्रात्य कब नाम था? ऋग्वेद के समय, मतलब वैदिक काल में भी इसकी चर्चा की गई है हमारे बिहार प्रदेश की। उसके बाद आइए, मौर्य काल में नाम इसका क्या था? मौर्य काल में इसका नाम मगध था। मगध साम्राज्य के बारे में बहुत सुने होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। मगध था। वर्तमान में बिहार का स्वरूप कब आया? वर्तमान में बिहार का स्वरूप 22 मार्च हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो 22 मार्च को हम लोग 22 मार्च 1912 को बिहार अपने एक अलग स्वरूप में आया। 1 अप्रैल 1912 इसका स्थापना दिवस है। 22 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी, बनाने का दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था उसकी स्थापना, लेकिन कब की गई? 1 अप्रैल 1912 को। पर हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अब बिहार की राजधानी के बारे में आ जाए तो पहले इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। बिहार के पहले राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके अलावा इसका नाम और भी था। पाटलिपुत्र के अलावा क्या क्या नाम था? पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद। कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, मतलब पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद। पटना नाम कब रखाया? पटना का नाम किसने रखा? बिहार की राजधानी पटना का नाम शेरशाह सूरी ने रखा। शेरशाह सूरी कौन थे? सूर्यवंश के संस्थापक। सासाराम में जिनका मकबरा है, सासाराम में मकबरा है, वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी और उन्होंने बिहार की राजधानी पटना बनाया। पटना के मतलब नाम रखा शेरशाह सूरी ने। बिहार का क्षेत्रफल हम लोग चर्चा कर ले। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर है 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम है 345 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 345 और उत्तर से दक्षिण कितना है? 483। और टोटल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सीमाएं क्या क्या है? तो बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में कौन सा है? झारखंड है। झारखंड चूंकि बिहार से ही अलग हुआ था। तो पूरब में कौन है? पूरब में पश्चिम बंगाल है। ऊपर उत्तर में क्या है? नेपाल है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण में क्या है? झारखंड है। ये तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ऐसे भी होगा। हमारा राज्य का आकार आयताकार है। आप देखेंगे तो इस तरह से है, आयताकार। बिहार यहाँ पे थोड़ा धसा हुआ है, ये हम मैप नहीं बना रहे, बता रहे हैं कि आयताकार है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है?
पटना में है। पटना उच्च न्यायालय के बारे में आप सुने ही होंगे। राजकीय भाषा हमारी क्या है? राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का लोगो देखिएगा तो उसमें पीपल का पेड़ आपको दिखता होगा। तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बैल है। बैल, गाय हमारी माता है, नहीं, बैल हमारा राजकीय पशु है। गाय हमारी माता है, बस यूं ही बोल दिए आपको। इसके पहले 2013 से पहले क्या था? ऋक्ष था। बिहार का राजकीय पशु 2013 से पहले ऋक्ष था। 2013 के बाद से क्या हो गया है? बैल, 2013 से। राजकीय मछली, मछली कौन सा है? मांगुर है, देशी मांगुर। इसको 2008 में घोषित किया गया बिहार की राजकीय मछली। राजकीय पुष्प क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल है गुलाब का, कमल का फूल। और बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। हम लोग के यहाँ गेंदा बहुत होता है, नहीं? ससुराल गेंदा फूल। राजकीय नदी कौन सी है हमारी? तो हमारे यहाँ जो सबसे पवित्र नदी बहती है वही है राजकीय नदी गंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी गोरैया है। गोरैया या स्पैरो जो हम लोग के घरों में हमेशा दिख जाती है वो। उसके पहले नक्ता या नीलकंठ था पहले, लेकिन उसको अब बाद में कर दिया क्योंकि वो हमेशा हर जगह नज़र नहीं आती है। तो गोरैया या स्पैरो, स्पैरो इंग्लिश में हो गया, गोरैया स्पैरो को हम लोग का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अब हम लोग का राजकीय प्रार्थना क्या है? हम लोग के एग्जाम में पूछेगा, अगर दे देगा 4-5 प्रार्थना दे देगा एक एक लाइन में और बोलेगा राजकीय प्रार्थना कौन सा है, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, मतलब बिहार की रफ्तार पे सूरज की किरणें भी राज करे, सूरज की किरणें राज करे। ये हमारा राजकीय प्रार्थना हो गया। लेकिन राज्यगीत भी एक है। राज्यगीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। ये हमारा क्या हो गया? राज्य गीत हो गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और अलग चलते हैं। हम लोग के यहाँ प्रमंडल कितना है? प्रमंडल हमारे यहाँ 9 है। अब प्रमंडल के बारे में अगर पढ़ के बोल दूँ तो पटना हो गया, मगध हो गया, सारण हो गया, तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया, कोशी हो गया, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। फिर से एक बार बोल देते हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इन सबको लिखना थोड़ा टफ भी होता और आपके दिमाग में शायद बार बार चीज़ नहीं जा पाती। आप इसको रिकॉल कर बार बार इसको थोड़ा सा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो रोक के थोड़ा पॉज करके लिख लें, आराम से सुन लें। इन सब से अलग हट के कुछ भी एग्जाम में नहीं होने वाला। और आपको एक और बात बता दें कि ये वीडियो 3-4 पार्ट में बनेगा, लेकिन जल्दी ही ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 1-2 दिन में मिल जाएंगे। और इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बिहार से रिलेटेड अगर कुछ पूछेगा तो आपका कुछ भी मिस नहीं करेगा। बिहार में प्रमंडल कितना हो गया? 9। जिला कितना है? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। कितने? 9 प्रमंडल थे और जिला कितना है? 38। जिलों की संख्या कितनी है? 38। लेकिन कुछ जिलों को 2 भाग में भी बांटा गया है, जिससे पुलिस जिलों की संख्या 40 हो जाती है। अगर आपसे पूछ देगा कि पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो पुलिस जिलों की संख्या 40 है। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल, प्रमंडल हो गया 9, जिला हो गया 38, पुलिस जिला हो गया 40। अब आपसे पूछ रहा है कि अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 101, 101 रुपया कैसे कहते हैं हम लोग, शुभ होता है, तो 101 अनुमंडल है। पंचायत कितना है, ये अक्सर पूछता है। पंचायत है 8474, 8474, 84 में से 10 घटाएं 74, 8474 हम लोग के यहाँ क्या है? पंचायत है 8474। और उसके बाद नगर निगम कितना है? नगर निगम की संख्या बहुत कम होती है। 9 हम लोग का प्रमंडल है और नगर निगम कितना है? 11। इन सबको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिए।
बढ़िया से लिख लीजिए, नहीं होता है तो। अब टाइम जैसे प्रधानाध्यापक पद के लिए एग्जाम में आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लिखा हुआ नहीं है, आप इस वीडियो को सुनते चले जाएंगे और ज़्यादा लंबा भी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा ताकि बोरिंग हो जाए। तो प्रमंडल की संख्या आपको बता दिए 9, जिला 38, पुलिस जिला 40, 84 74 पंचायत है, अनुमंडल 101 बताया आपको, नगर निगम कितना है 11, नगर परिषद कितना है 42, नगर परिषद कितना है 42, और नगर पंचायत है 86, 86, नगर पंचायत कितना है 86। और बिहार में शहरों की संख्या कितनी है 101 अनुमंडल था और शहर है कितना 99, 101 और शहर है 199। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 243। अब 243 विधानसभा की सीट है, विधानसभा कितनी है 243, विधानसभा की सीटों की संख्या है, विधानसभा ये तो सबको पता ही है 243। विधान परिषद, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, विधान परिषद की संख्या कितनी है 75, इसको कंठस्थ कर लीजिए, विधान परिषद कितनी है 75। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है बिहार में, जिला 38 और लोकसभा सीटों की संख्या 40, 40 और क्या था 40 बिहार में पुलिस जिला था। अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, जहाँ जिस जिले में आबादी अनुसूचित एससी शेड्यूल कास्ट की ज़्यादा है तो वैसी सीटें हमारे यहाँ कितनी है 6। अच्छा, उससे पहले लोकसभा में 40 है तो राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा की सीटों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है 16 है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243। अब विधानसभा में एससी के लिए कितने सीट आरक्षित है, विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 40, ये एससी के लिए लोकसभा में। अब विधानसभा में एससी के लिए कितना है 40 सीट सुरक्षित है। अब आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिमी चंपारण है। चंपारण दो भाग में बटा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। चंपारण दो भाग में क्यों बटा, क्योंकि चंपारण का इलाका बहुत बड़ा था, उसको दो भाग में बांट दिया। जो पश्चिमी चंपारण मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ अगर चले जाइए तो पश्चिमी चंपारण अभी भी सबसे बड़ा जिला है बिहार का, भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। सबसे बड़ा चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा शिवहर। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। सबसे बड़ा नगर कौन सा, बिहार का सबसे बड़ा नगर, बिहार की राजधानी पटना। अब आइए, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो बिहार का देश में स्थान 13वां है। पहले 12 था, अब 13वां हो गया है। 13वां तेलंगाना बनने के बाद 13वां हो गया, तेलंगाना बनने के बाद 13वां हो गया, पहले 12 था। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है किशनगंज। किशन का मतलब कृष्ण भगवान का जन्म ही बारिश में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे कम औरंगाबाद में होता है, जो आपको झारखंड से एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में, जो नेपाल के पास में सटा हुआ है, वो हिमालय का वहाँ पे प्रभाव है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में। सबसे गर्म जिला कहाँ है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, देख रहे हैं पसीना चल रहा है। सबसे ज़्यादा गर्म जिला है गया, और सबसे ठंडा जिला भी है गया। यहाँ ठंड भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत लगती है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, किसी भी देश का, राज्य का सिंचाई परियोजना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है, गंडक परियोजना। बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है, गंडक परियोजना।
यहाँ की जलवायु कौन सी है? मानसूनी। जलवायु कौन सी है? मानसूनी। और औसत वर्षा कितनी होती है? ये आप ध्यान रखेंगे, 1054 मिलीमीटर। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है, तो 1054 मिलीमीटर। तो ये पहला पार्ट था आपका इस सेक्शन का। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको एक बाहरी स्वरूप जो है वो मिल गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो में सारे चीज़ को कवर करेंगे। भारत में प्रथम कौन सा है, मतलब बिहार के संदर्भ में, विश्व में प्रथम कौन है बिहार के संदर्भ में, और भी अनेक चीज़ों के बारे में, यहाँ का नृत्य है, यहाँ के और भी चीज़ें, चित्रकला है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियोज़ आप मिस नहीं करें। ओके, बाय।